साथियों, कैसे हैं सब। आपके अपने चैनल एसटी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, लंबे समय के अंतराल के बाद हम एक बार पुनः एसटी दर्शन पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आपने अपने हम सभी के चैनल एसटी दर्शन पे प्यार और भरोसा बनाए रखें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी साथियों, हम अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को मंत्र तंत्र मंत्र का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का अन्य नाम छंदोवेद या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का विषय कौन सा है? जादूटोना मंत्र। अथर्ववेद के ऋषि कौन थे? अथर्वा ऋषि थे, उसी के नाम पे इस वेद को अथर्ववेद कहा गया है। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्म निरीक्षक। अथर्ववेद वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक, अथर्ववेद के कुल कितनी शाखाएं हैं? 9, जबकि इस समय उपलब्ध सिर्फ 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की। एक है सौनक, दूसरा विप्लाद या पैपलाद भी करते हैं। अथर्ववेद में अध्याय कितना है? 20 अध्याय है और सबसे बड़ा अध्याय 6वां अध्याय है। और अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या 737 बताई गई है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5987, जो लगभग 6000 बताई गई है। अथर्ववेद उपवेद है किसके? शिल्पवेद, जिसको हम दस्तकारी विद्या भी कहते हैं। नोट में बताया गया है कि आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का, किंतु आयुर्वेद से संबंधित अथर्ववेद से है, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित बहुत सारी बातें अथर्ववेद में। फ्रेंड्स, हम सब अथर्ववेद के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम अथर्ववेद के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से लिखित है। अथर्ववेद में शरीर के अंगों के नाम के बारे में जानकारी मिलता है, रोगों के नाम और उसके निवारण से संबंधित मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद का केन सूत्र चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इसमें वशीकरण मंत्र, सम्मोहन मंत्र, जादूटोना का उल्लेख मिलता है। किस वेद में सम्मोहन मंत्र या जादूटोना का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। ब्रीहि दान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ग्राम पंचायत उपनयन संस्कार का पहली बार उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ब्रह्मचर्य का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। स्वप्न विज्ञान की जानकारी अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त में आर्यों का राष्ट्रीय गीत मिलता है, जो इस प्रकार है: माता भूमि पितरो पितृव्यक है, अर्थात माता भूमि है, उसको पुत्र और हम सब क्या है? उसके पुत्र के समान है। स्वर्ग की कल्पना किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। स्वर्ग का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। गोत्र शब्द पहली बार कुल के अर्थ में आया, कहां पे आया? किस वेद में आया? अथर्ववेद। थैंक यू वेरी मच। अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में शुरू होता है, भूमि का प्रयोग बाद में होता है। कहने का तात्पर्य है कि अथर्ववेद में कहा गया है कि पहले युद्ध की बातें मस्तिष्क में शुरू होता है, उसका क्रियान्वयन बाद में होता है। अथर्ववेद में गाय को अहन्या कहा गया है, जिसका अर्थ है कि गाय को न मारने के। राजा परीक्षित, जिसको मृत्युलोक का देवता बताया गया, उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ 1400 ईसा पूर्व है। वेदों की जो कर्मकांड है उसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। दूसरों शब्दों में ब्राह्मण ग्रंथों में विधियों का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक शैली में, ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में? गद्यात्मक शैली में। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सभी वेदों मतलब जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं? तैतरेय ब्राह्मण।